जी बात कर लें थोड़ी सी जनाब, हम MQM पाकिस्तान अंदरूनी लड़ाई शिद्दत अख्तियार करके चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बहुत सी बातें सुननी पड़ रही हैं और हर जानिब से उन पर दबाव भी है, और फिर दबाव से निकालने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो ये है कि उनके सोशल मीडिया टीम, मखसूस लोग उनके, वो प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दिया मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से। हालांकि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें नाम लेकर उन्होंने बहुत सारे सवालात उठा दिए, और हम जानते हैं कि उनके पास बहुत सारा मवाद अभी बाकी जिस पर उन्होंने बात नहीं की। लेकिन उन्होंने कहा कि जी लीगल अनलीगल चेयरमैन और 3 बार एक्सटेंशन, वो कह रहे हैं जी ऐसे बंदे के साथ किस तरह वो कौम की नैया पार किस तरह लगा सकता है वो आदमी जो इतना बुज़दिल हो, डरपोक हो, और जो अपने एक्सटेंशन के लिए उन लोगों के पास जाए, उनसे मदद मांगे जिनसे हमने हुकूक लेने। और वो कह रहे हैं पाकिस्तान की 74 साल तारीख में ऐसा कौन सा लीडर है, कोई एक मिसाल मुझे दे दें किसी सियासी जमात का लीडर, सरबराह या चेयरमैन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से भाग रहा हो, एक मरतबा नहीं 3 मरतबा भाग रहा हो। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पिंकी ने जिसका नाम लिया, पिंकी ड्रग डीलर ने, उनकी फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम जिस शख्सियत का था सादिक इफ्तिखार का, वो कह रहे हैं उसको शोकाज देने के बजाय या उसको बुलाकर पूछने के बजाय इस पर बात तक करने को आप तैयार नहीं हैं। फिर आपने अभी GB का इलेक्शन हुआ, पार्टी टिकट 2 बंदों को आपने दे दिए, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाए बगैर, हमें पता ही नहीं है, और जिसको टिकट दिए वो जाकर पीस पार्टी के साथ मिल गया। तो सर ये सवाल उठाए हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, अब आप किस तरह देख रहे हैं इससे लड़ाई को जो शिद्दत अख्तियार कर गई? अली बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। देखें इस किस्म के सवाल हर पार्टियों में होते हैं और ऐसा नहीं होता कि वहाँ नहीं पूछा जाता, वहाँ भी पर्सनैलिटी क्लैश होता है, लीडरशिप क्लैश होता है, लेकिन कोई भी सरेआम आके मीडिया में और असम्बलियों में अपनी ही पार्टी के लोगों का कपड़े नहीं उतारते। ये जो कुछ कर रहे हैं ये इतना गलत है, इतना गलत है कि ये खुद ही धंसते जा रहे हैं। ये अगर गलत है तो क्या ये गलत नहीं है 3 4 मरतबा एक्सटेंशन ले लेना, सेंट्रल कमेटी का इजलास 1 साल से ना बुलाना, ये नहीं बताना कि रेड लाइन है क्या? वो कह रहे हैं फारूक साहब कह रहे हैं तहसील रेड लाइन है। अब भाई हम भी तो पार्टी में बैठे हैं, हमें बता दो, अब हम भी बोल देंगे रेड लाइन है, हमें जब बोलेगा तो कोई बोलेंगे ना। तो एक आदमी कुछ कह रहा है, दूसरा आदमी कुछ कह रहा है, तो उन्होंने सवालात ये उठाए हैं कि जनाब इन सवालों के जवाब मुझे जब मिल सकते हैं जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हमारा इजलास हो रहा हो, सेंट्रल कैबिनेट का इजलास हो रहा हो, मैं सामने बात कर लूँ। अब आप इजलास नहीं बुला रहे, बात कैसे हो? देखिए अली मैं फिर भी ये कहूँगा, आप इजलास नहीं लेकिन बराबर बैठे होते हैं असेंबली में यार, बराबर वज़ीर-ए-आज़म से बैठ के मुलाकात करते हैं, नहीं मुझे बोलने दीजिएगा, बराबर हर वक्त जब चाहते हैं बैठ जाते हैं, तो उस वक्त बैठ के बात नहीं कर सकते आपस में? एक का मुँह उधर होता है, एक का मुँह उधर होता है। भाई आप वो फोरम है बात करने का, मीडिया फोरम नहीं है, जल्द से जुलूस नहीं है। पार्टी की कॉर्नर मीटिंग में आप कर सकते हैं ये बात, चलो कर लो, कैमरा बंद करके हो जाती है, लेकिन ये मीडिया में आप जिस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं दोनों, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी हालांकि बड़े धीमे लहजे में बात करने वाले हैं, एग्रेसिव भी नहीं है, लेकिन वो जो उन्होंने बिद्दत वाली बात की, मैं बिद्दत वालों को निकालूंगा ये है, और बोला कमीना आ गई है, कमीना कोई भी हो सकता है, और जो जुमले उन्होंने बोले हैं वो उनकी लैंग्वेज का, उनकी उसका हिस्सा नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने तो अभी स्टार्ट लिया है। अच्छा, आप माजी में देख चुके हैं जो वसीम अख्तर के साथ मुस्तफ़ा कमाल ने किया, जो साबिक गवर्नर के साथ उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा मैं अभी तो वो बोल रहा हूँ जो सामने है, अभी तो वो नहीं बोल रहा जब मैं बोल सकता हूँ। तो उनको डरा रहे हैं कि आपने जवाब तो दिया, आइंदा नहीं दीजिएगा। बहरहाल मैं फिर भी कहूँगा ये फोरम नहीं है बात करने का, और इससे नुकसान ही होगा, फ़ायदा। अच्छा ये फोरम नहीं, आप भी इसका तज़किया दे दें कि मरकज़ पे वो मिलते नहीं हैं, सेंट्रल कमेटी का इजलास वो बुलाते नहीं हैं, तो बंदा बात कहाँ करेगा? फिर दूसरी बात, जब इस्लामाबाद में बैठकर मुस्तफ़ा कमाल साहब को पता चले कि एक्सटेंशन दिलवाने में फ़लाँ पार्टी के किसी का हाथ है, हमें बताया तक नहीं, तो आप भी अगर नंबर 2 हो पार्टी में तो आप भी बोलेंगे ये हमें नहीं पता कि क्या कर रहे हैं बार बार। देखिए फिर आपने 2 टिकट दिए, वो पूछा नहीं किसी से, अकेले आदमी ने GB इलेक्शन के 2 टिकट दे दिए, वो बंदा जाकर पीस पार्टी के हक में 10,000 हो गया, ये भी नहीं बताया उन्होंने। कह रहा वो दूसरे बताने में यार वो तो ये हो गया, हम कह रहे यार हमें तो पता ही नहीं। अली बात सारी आपकी ठीक है, मैं किसी बात से भी कोई ऐसी है ही नहीं कि जिसके वो जहाज़ में तो मिल सकते हैं। इस्लामाबाद तो अगर मिलना चाहे, देखें साथ बैठे होते हैं और साथ जा रहे होते हैं कई जगह। अभी असेंबली में कितना लंबा इजलास हो रहा है, बराबर बैठ के कई बातें हो जाती है। अच्छा ये जो आपने जवाब दिया, यही बात खालिद मकबूल भी किसी जगह मीडिया टॉक करते हुए कह देते कि यार आप मुझ पर इस तरह इल्ज़ाम न लगाएं, आप इस्लामाबाद में या कहीं भी मुलाकात होगी आपस में बैठ कर लें, क्यों नहीं कहा खालिद मकबूल? एक्चुअली मसला यह है कि इनके जो बानी थे वो बानी तो रहे नहीं। वो तो मुस्तफ़ा ने कहा ना कि भाई ये अल्ताफ़ से थोड़ी देर में इसके सामने बात नहीं करूँगा। उन्होंने भी कहा कि अब हम
मकसद वो जुमला मुझे बोलते हुए है आ रही है कि वो उसने बोला मतलब कि इन टट्टुओं से डरेंगे यार, उनसे नहीं डरे, उनके गुलामों से डरेंगे। तो ये जुमला उन्होंने कहा, उसने कहा यार टुच्चे, उसने कहा यार हम उनके सामने खड़े होकर बात कर ली, तो ये टुच्चे मतलब हमें मत बोला। तो वो अब इतना फर्क आ चुका है। मैंने आपसे कहा था ना इंटर पार्टी कि जिस दिन इंटर पार्टी इलेक्शन हुए ये पार्टी उस दिन टूट चुकी होगी। ये अब अंदरून खाना टूट गई है, नहीं तो अलग होना बाकी है, क्योंकि कोई इतना बड़ा नहीं है जो उनको शटअप करके बढ़ा सके। नहीं तो इस वक्त पाकिस्तान में अंपायर किस तरफ है? देखिए एम्पायर विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये असल बात देखा ना, लड़ाई होने की वजह ये वो ये कह रहे हैं भाई, एक तरफ खड़े हो जाए, वो कह रहे हैं भाई आप वो, और इस दौरान कोई तीसरी पार्टी फायदा उठा लेगी। मुझे तो लग रहा है, मतलब अभी देखिए बहुत बड़ा जलसा किया सियासत में आफाक साहब ने और कड़े हाथ तो लिया। मतलब उन्होंने भी, क्योंकि वो वैसे मैं बताऊं अगर वो आ जाए ना, वो उनके बड़े हैं, वो दोनों को बिठा देंगे, दोनों में हिम्मत नहीं है उनके सामने बोलने की तंजीमी तौर पे। अभी एक आए पार्टी में ये हाल है, अगर दूसरे भी आ गए तो खालिद मकबूल कहाँ होंगे? तो पता नहीं मुझे वो कहाँ होंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये जो है बेल मुंडे चढ़ेगी, और ये लगता है कि ये अब क्लैप्स की तरफ जा रही है। ये बजट के बाद किसी वक्त जो ना ये पार्टी क्लैप्स होती नज़र आ रही है मुझे, खुदा ना खाता। क्या मतलब इसका आपको लगता है 2-3 टुकड़े हो जाएंगे? हो जाएंगे, या किसी अहम आदमी को या कोई तीसरी पार्टी आ जाएगी, कुछ ना कुछ हो रहा है। उनको रिप्लेस तो नहीं कर सकता कोई, ये लगता है आपको? आपको लगता था कि बानी की पार्टी को रिप्लेस कर सकेगा? नहीं, पार्टी तो मौजूद है ना, बानी नहीं है। तो एमक्यूएम नाम की कोई चीज़ रहेगी जो है वो, उसका असल तो मालिक फारूक सत्तार है कागजों में, तो फिर वो, और उनकी क्या है, उनका तो एक ही पॉइंट एजेंडा है, रेड लाइन करा के बैठे में। उसमें कमाल साहब ने कहा कि भाई अगर रेड लाइन है मैं इतराज़ नहीं है, लेकिन हमें बता तो दे कि भाई कानून दूसरी रेड लाइन है। मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दूंगा भाई रेड लाइन है, बोले हमें क्यों नहीं बता रहे? हाँ वो बताना चाहिए उनको। बल्कि खालिद साहब को भी उन्होंने मशवरा दिया, खालिद मकबूल साहब को, कि आए मुझसे मांगे चेयरमैनशिप, मैं आपको एक रात में चेयरमैन बना दूंगा। तो भाई मांग लो यार, बोला बना दो यार ताकि उधर तक पहुँचाओ। ये मुझे डर है खुदा ना खाता है स्ट्रीट फाइट शुरू नहीं हो जाएगा अली, ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि जब लीडरशिप इतनी वायल हो जाती है ना, तो वो कारकुनों, वो हीट जब कारकुनों में जाएगी तो वो फिर वो एमक्यूएम के कारकुनान है भाई, सब कोई देखे हुए कारकुनान है, वो कोई वो नहीं है जो किसी और के नाम लेते मैं रह गया। बहरहाल ख़तरा है, इसको कोई बड़ा है नहीं इनका जो उनको बैठ के इस वक्त वो करा दे, और बहरहाल किसी न किसी को करना पड़ेगा, वरना देर हो जाएगी। ऑलरेडी देर हो गई है। या तो कम से कम सीज़ फायर पे एग्री हो जाए, बैठ के सीज़ फायर पे एग्री हो जाए, जैसे आफाक साहब ने मशवरा दिया था इनको पिछले दिनों कि घर के कपड़े घर में धो, बाहर नंगे नहीं हो, कीचड़ में जितना कूदोगे तुम पे ही छींटें आएंगी। सब एक दूसरे तो उसी की बात मान लें और बैठ जाएं, किसी तीसरे को बड़ा बना के, या जो भी करना है करें। मीडिया में आएंगे तो भाई मीडिया में आएंगे तो सवाल होगा। वो जो कहते हैं मीडिया ये कह रहा है वो कह रहा है, भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सवाल नहीं करे साफ़ी, वो तो सवाल करेगा आपसे, फिर सवाल का जवाब देंगे, आप नाराज़ हो, साफ़ी कुछ भी बोलो, सवाल तो आपको जवाब आपको देना होगा, और फिर बर्दाश्त कीजिएगा। जब करेंगे तो बर्दाश्त कीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप इसीलिए कर रहे हैं दोनों तरफ से, और अंजाम मुझे नहीं सही लग रहा। चलें, अंजाम एमक्यूएम का सही नज़र नहीं आ रहा नवाज़ वज़ीर साहब को, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है।